श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो उसकी व्रत कथा को सुनेंगे और इसके साथ ही रमा एकादशी पर ठाकुर जी को भोग क्या लगाना चाहिए और रमा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। उसके महात्म की कथा ऐसी है कि एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु भगवान का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनाद सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, यदि मैंने उपवास किया तो अवश्य ही मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास करने की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए पर व्रत को नहीं तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया, भूखा प्यासा दिन में व्यतीत किया, कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले उसने प्राण त्याग दिए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा को सती होने से पिता ने रोक दिया और वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। व्रत के प्रभाव से शोभन को इंद्राचल पर्वत पर रत्नजड़ित उत्तम देव नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान वह आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जिस नगर में राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। वह उसे पहचान गया और उससे पूछा कि किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है। शोभन ने उत्तर दिया कि यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सारे समाचार कहा और उसे मद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई और पति से कहने लगी कि मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से आपका अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। हे युधिष्ठिर, इस महात्म की कथा सुनने से भी भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है। और कथा आज की पूर्ण हुई। रमा एकादशी के दिन एकादशी महात्म के अनुसार भगवान श्री हरि नारायण को केले का भोग लगाना चाहिए और इसके साथ ही आप सूखे मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। रमा एकादशी का व्रत का पारण सुबह 6:30 के बाद, यानी कि सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण किया जाएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।